विवाद, उसको आज माननीय न्यायालय ने दर्ज करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें जो संबंधित पार्टियां हैं, अभी तक जो जानकारी में आया है कि दरगाह कमेटी जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाया गया है। मैं आपसे मुखातिब हूँ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन। मैं अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन है उनका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बजाते खुद ख्वाजा साहब के वंशज होने की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय में जो भी वाद प्रस्तुत होता है सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और माननीय न्यायालय उसको सुनता है और संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करता है। हम हमारे वकीलों से इस पर राय ले रहे हैं, हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पे। अपने वकीलों से राय लेकर के मैं आगे की कानूनी जो प्रक्रिया में अपनानी होगी उसको अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस बात को खारिज कराया जाए और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए। जैसे भी हमारे वकील एडवाइस देंगे उसमें करेंगे, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया के अलावा मैं इसमें अपनी बात अलग रखना चाहूँगा कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, 1236 में आपका इंतकाल हुआ। जब से ही ये दरगाह आज तक यहाँ पर कायम है और ये दरगाह वो है जहाँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। और इन 800 सालों में जितने राजा, जितने रजवाड़े, जितने बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में गुजरे हैं, सबकी अकीदत का मरकज रहा है। यहाँ पर सबने अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। आज बारगाह गरीब नवाज में जो आप गुंबद शरीफ के अंदर जो चांदी का कटोरा देख रहे हैं, वो चांदी का कटोरा जयपुर महाराज के चढ़ाया हुआ है। ऐसे कई नजराने, कई अकीदत के नजराने, कई बादशाहों ने अपने अपने दौर में, जिसमें हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी रहे और यहाँ तक कि मुगल भी रहे। मुगल के अलावा ब्रिटिश भी रहे, जो आज क्वीन विक्टोरिया का आप हौज देख रहे हैं महफिल खाने के पास में। तो यहाँ पर तो हर मजहब के लोग, हर दौर के बादशाह, इवन प्रधानमंत्री तक तमाम लोगों की आस्था केंद्र रहा है। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है, इससे समाज में कटुता बढ़ती है। आज रिसेंटली अभी हमने देखा संभल में क्या हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जितनी निंदा की जाए कम है। वहाँ पर 4-5 बच्चे शहीद हो गए। ये कब तक चलेगा? ये उचित नहीं है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाए जाने के लिए कानून लाया जाए या सर्कुलर पास किया जाए। ठीक है, जो 100-150 साल पुराने मामला पेंडिंग है कोर्ट के सामने, उसमें कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है उसको सम्मान करना चाहिए। 47 से पहले के जो विवाद चल रहे हैं उसका कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसको सम्मान करना चाहिए, करा भी है लोगों ने। लेकिन अब नए नए विवाद शुरू किए जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। ना ही हमारे देश के हित में, ना ही समाज के हित में, ना ही हमारी आने वाली पीढ़ी के हित में। ऐसे मौके पर मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा मोहन भागवत जी का 2022 का जो उन्होंने बयान दिया था। वो इतनी बड़ी संस्था है, उनकी संस्था के जो अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया था कि क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की। तो ये बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि क्या जरूरत है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की। इससे सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है, एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है। जहाँ तक कानून प्रक्रिया का सवाल है, हम हमारे वकीलों से राय लेकर उस पर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। यहाँ से हमेशा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ पर ऐसी अगर उंगली उठाई जाती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं तमाम देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम सबको एक होकर के मजहब से ऊपर उठ करके इस बारे में सोचना होगा कि आखिर कब तक हम इस तरीके के विवादों में पड़ते रहेंगे और ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने वाले लोगों का मुकाबला करना होगा सबको खड़े होकर के, तमाम मजहब के लोगों को।